लॉकडाउन के कारण फंसे मजदूरों को घर लाने ले जाने का प्रयास हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन दिनों विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से प्रवासियों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाते हुए सरकार ने विशेष ध्यान और व्यवस्थाएं करने में कोई कोकसर नहीं छोड़ी। सरकार की इन व्यवस्थाओं के साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी सरकार की तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। इन दिनों सरकार के माध्यम से खासकर हिसार में भी प्रवासियों को ठहरने और खाने पीने के लिए आश्रम धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है, जिसका जायजा लेने हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जिला महामंत्री सुजीत कुमार हिसार स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान हिसार के भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने मीडिया से खास बातचीत की। देखिए, ये बड़े संकट की घड़ी है और मैं अभी राधा स्वामी जो राधा व्यास का जो वहाँ एक बाईपास पर उनका आश्रम है, मैं वहाँ गया। मैं ब्राह्मण धर्मशाला में गया और मैं अब विश्वकर्मा धर्मशाला में आया हूँ, जहाँ राधा व्यास का जो आश्रम है वहाँ पर लगभग 125 से 150 अभी बिहारी जो हैं, बिहार के वासी हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं और लगभग 40 के लोग लगभग जो हैं वो ब्राह्मण धर्मशाला में हैं। यहाँ भी 70-72 के लोग लगभग हैं और इन सभी के इंतजाम में कोई कमी नहीं है। मैंने सभी से जाकर पूछा कि आपको यहाँ कोई खाने पीने की कमी, कोई रहने में कोई दिक्कत तो प्राय सभी प्रवासी जो हमारे भाई हैं वो सभी संतुष्ट हैं, लेकिन उनको एक मानसिक पीड़ा है घर पर जाने की और वो स्वाभाविक भी है और उनके दुख में, उनके संकट में मैं भी उनके साथ हूँ और पूरे मैं क्योंकि यहाँ का विधायक हूँ तो पूरे हिसार के वासी भी उनके साथ हैं। ऐसे कष्ट के समय में अकेले रहकर और घर की याद सताती है, तो ये सभी लोग एक मत से इन्होंने कहा कि जी हम घर जाना चाहते हैं और प्रशासन इनका बहुत तीव्रता से प्रयास भी कर रहा है। यहाँ से 3-4 रेलगाड़ियाँ भी गई हैं और इनके ज़िले के हिसाब से, जहाँ ज़िले की पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है उस हिसाब से इनको हम भेज भी रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में जो इस समय प्रवासी भाई हमारे साथ रह रहे हैं इनको हम भेज देंगे। लेकिन ये चेन लगातार जारी है। कुछ लोग पंजाब से या इधर उधर से आ रहे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि विश्वकर्मा धर्मशाला के बाहर भी कुछ लोग हैं, तो उनको हम यहाँ भी एडजस्ट करेंगे, उनको ब्राह्मण धर्मशाला में भी करेंगे, उनको हम जो राधा स्वामी व्यास का जो आश्रम है वहाँ भी एडजस्ट करेंगे। तो हम हर तरह के जो आने वाले जो और भी जो प्रवासी हैं उनको एडजस्ट भी करेंगे और हम इनको भिजवाने वाला काम भी पूरा करेंगे। जी विधायक जी, जो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसमें हमारी जो हिसार की जनता है उसके बारे में आप क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को शुरू से ही जब से ये 55 दिन हो गए तब से मैं यही कहता हूँ कि घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें, घर पर रहें और केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर जाएं। हमने हरियाणा सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं, कुछ बाजार खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो कंसेप्ट है घर पर रहने की वो टूटनी नहीं चाहिए और अति आवश्यक कार्य करने पर ही बाहर जाएं और बाहर जाकर जो फिजिकल डिस्टेंस है, जो आपस की दूरी है वो 1 से 2 मीटर की बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और हाथ धोने का जो काम है वो बार बार करें। सैनिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, या तो सैनिटाइज़र जिसमें लगभग 60 से 65% अल्कोहल होती है उसको इस्तेमाल करें, नहीं तो सादा साबुन का इस्तेमाल करें। अपना मनोबल नहीं टूटना चाहिए, डाइट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी जो मानसिकता है वो ये सोचकर कि कोरोना हमारा मित्र है और मित्र के नाते इसको हमें अब काफ़ी समय तक सहना पड़ेगा। हम खुशी से सहेंगे, सावधानी से सहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इसका मुकाबला भी कर पाएंगे। आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब मित्र भी कह रहे हो और मुकाबला करने की भी बात कर रहे हो। एक दफ़ा मुझे संत महाप्रज्ञ जी जो जैन मुनि हैं, कई वर्ष पहले मैंने उनकी एक गोष्ठी अटेंड की थी मेडिकल की,
तो उन्होंने कहा था कि बीमारी से मित्रता अगर आप कर लेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आप सुखी रहेंगे। तो उनकी बात मुझे याद आती है कि बीमारी से मित्रता करनी चाहिए और फिर उसके साथ उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी और हम उससे अच्छी तरह मुकाबला करें। जी। मोनिका भोसले के साथ मनोज भुटानी की रिपोर्ट।